बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो वीवोज़, अल शिफा दवाखाने की जानिब से मैं हूँ मुआलिज हकीम मोहम्मद अमानत अली। तो वीवोज़, आज हम आपको एक सफ़ूफ़ का नुस्खा बताने जा रहे हैं और ये सफ़ूफ़ हमारे दवाखाने में काफ़ी अरसे से हम लोगों को और लड़कों को, बुज़ुर्गों को इस्तेमाल करवा रहे हैं और इसके बहुत ही शानदार रिज़ल्ट हैं। और इसका नाम है सफ़ूफ़ जरियान। तो भी वो ये सफ़ूफ़ जरियान के लिए बहुत ही उम्दा सफ़ूफ़ है। और वो लड़के और वो बुज़ुर्ग हज़रात जिनको जरियान का मसला है और इसके लिए बहुत परेशान हैं, काफ़ी टोटके और काफ़ी महंगी मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके हैं, तो अभी तक उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप ये एक दफ़ा ये सफ़ूफ़ बनाकर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल करने से आप मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। और वो दोस्त जो अपने पार्टनर से बात करते हैं तो उनके कतरे खारिज हो जाते हैं, तो इसके लिए बहुत परेशान है और इस मर्ज़ को जरियान कहते हैं। तो जरियान एक ऐसा मर्ज़ है जैसा कि लकड़ी को घुन लग जाए तो लकड़ी की क्या पोजीशन होती है। तो वीवोज़, ये जरियान एक ऐसा मर्ज़ है जो कि अंदर अंदर ही इंसान को खा जाता है। तो वीवोज़, आप ये सफ़ूफ़ प्रॉपर 1 मंथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल करने से ये मसाइल आपके ठीक हो जाएंगे। और जरियान की वजह से जिन दोस्तों के जोड़ों में दर्द हो जाती है, यानी कि पट्ठों में दर्द हो जाती है, घुटनों में दर्द हो जाती है, कमर में दर्द हो जाती है, उनके लिए भी ये सफ़ूफ़ बहुत ही लाजवाब चीज़ है। आप इसको 1 हफ़्ता इस्तेमाल करेंगे तो आप मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे और आपने इसको 1 मंथ लाजमी इस्तेमाल करना है। और जरियान की वजह से जो मसाने की कमज़ोरी है और साथ मसाने के जो टिश्यू वीक हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, वो भी आपके इसके इस्तेमाल करने से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और साथ जिन दोस्तों को जिगर में गर्मी हो चुकी है और जिगर की गर्मी की वजह से हाथ पांव जलते हैं और मादा मनविया पतला हो चुका है, मादा मनविया पतला होने की वजह से जो स्पर्म्स का मसला है वो भी आपका इसके इस्तेमाल से बिल्कुल क्लियर हो जाए। जो सफ़ूफ़ हम अपने दवाखाने में तैयार करते हैं उस तरतीब से हम आपको बनाकर भी दिखाएंगे और इसके अज्जा और मिकदार वो भी हम आपको बताएंगे। तो भी वो चलते हैं अब इसके अज्जा की जानब और फार्मूले की जानब। तो इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीवोज़, ये सफ़ूफ़ आपने बनाना है और कमेंट में हमें बताना है कि आपको कितने अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। अल शिफा दवाखाने की जानब से सफ़ूफ़ जरियान जो हम तैयार करते हैं वो हम आपको मुकम्मल तैयार करके दिखाएंगे कि जिस तरतीब से हम इसको बनाते हैं और जो अज्जा हम इसमें ऐड करते हैं वो तकरीबन 14 अज्जा हैं टोटल। तो हम आपको एक एक अज्जा आपको और दिखाएंगे और उसका नाम बताएंगे। तो चलते हैं पहले अज्जा की जानब। तो भी वो ये है तोदरी सुरख। तो भी वो ये तोदरी सुरख आपने लेनी है 50 ग्राम। और ये है तोदरी सफ़ेद, ये आपने लेनी है 50 ग्राम। ये तीसरा जोज है गूंद बबूल। गूंद बबूल आपने लेनी है 60 ग्राम। और ये है चौथा जोज तुखम लाजवंती, तो आपने ये लेनी है 60 ग्राम। पांचवा जो जोज है उसका नाम है बलंगू, तुखम बलंगू, ये आपने लेना है 50 ग्राम।
اور چھٹا جو جز ہے وہ ہے گوند کتیرا۔ گوند کتیرا آپ نے لینا ہے 60 گرام۔ اور ساتواں جو جز ہے وہ ہے لاچی خرد۔ لاچی خرد آپ نے لینی ہے 30 گرام۔ اور آٹھواں جز ہے ستاور۔ ستاور آپ نے لینا ہے 60 گرام۔ اور نواں جو جز ہے یہ ہے پمبا دانہ۔ یہ دیکھیں، یہ پمبا دانہ، اس کا وزن لینا ہے 50 گرام۔ اور 10واں جو جز ہے وہ ہے آس گاند ناگوری۔ یہ دیکھیں، آس گاند ناگوری آپ نے اچھی والی پرچیز کرنی ہے، 1 نمبر پرچیز کرنی ہے، اور اس کو گرد و غبار سے پاک صاف کر کے اس کو ایڈ کرنا ہے، اور اس کا وزن لینا ہے 60 گرام۔ اور یہ جو جز ہے تخم ریحان، تو تخم ریحان آپ نے لینا ہے 60 گرام۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کشتہ بیضہ مرغ۔ تو کشتہ بیضہ مرغ آپ نے خود تیار کرنا ہے اور بازار سے پرچیز نہیں کرنا، کیونکہ جو بازار سے آپ پرچیز کریں گے اس کے رزلٹ 0 ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ خود تیار کر کے اس نسخے میں ایڈ کرنا ہے۔ یہ ہے کشتہ کلی، یہ آپ نے خود تیار کرنا ہے اور بازار سے اس کو بھی نہیں پرچیز کرنا، اور یہ خود ساختہ تقریباً 30 گرام اس نسخے میں ایڈ کرنا ہے۔ تو ویوز، ان سب اجزاء کو آپ نے علیحدہ فائن پاؤڈر کر لینا ہے۔ جب آپ کا یہ صفوف مکمل تیار ہو جائے گا تو ان کو آپ نے یکجان کر کے کوزہ مصری آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے 200 گرام۔ تو ان کو آپ نے صاف ڈبے میں محفوظ کر لینا ہے۔ تو ویوز، یہ صفوف آپ کا مکمل تیار ہو چکا ہے، تو آپ نے اس ترتیب سے اس کو استعمال کرنا ہے، یعنی کہ 1 ٹی سپون آپ نے صبح نیم گرم دودھ کے ساتھ خالی معدہ اس کو استعمال کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے آپ نے رات کو استعمال کرنا ہے۔ جیسا جیسا اس کو استعمال کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کا جو جریان کا مسئلہ ہے، مثانے کی کمزوری کا مسئلہ ہے، اور جگر کی گرمی کا مسئلہ ہے، یا سپرمز کا مسئلہ ہے، یا آپ کا جو مادہ منویہ پتلا ہو چکا ہے وہ بھی انشاءاللہ گاڑھا ہوتا جائے گا، اور یہ مسائل آپ کے پراپر ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ تو ویوز، اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں۔ تو ویوز، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ، السلام علیکم۔